नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 17 नवंबर 2023 की जो शिफ्टें हुई है, तीनों शिफ्टों का एनालाइज देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस जीके, जीएस, कंप्यूटर्स, मैथ, रीजनिंग आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। और ऑल शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और इनका एनालाइज जो है वो भी अच्छे से देखें दोस्तों, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है उन बच्चों को जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डेली जो है मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आता हूं एनालाइज का, और जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनका दोस्तों। आइए चलते हैं। हरित क्रांति के समय जो है वो प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री जो थे वो थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों। हरित क्रांति के जनक जो हैं वो दोस्तों एम एस स्वामीनाथन जी हैं। और हरित क्रांति किस राज्य से शुरू की गई दोस्तों? पंजाब से दोस्तों। हरित क्रांति के समय जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। और हरित क्रांति का जनक जो है स्वामीनाथन जी हैं। हरित क्रांति किस राज्य से शुरू हुई दोस्तों? पंजाब से। और हरित क्रांति किस देश ने शुरू की दोस्तों? मैक्सिको को हरित क्रांति का जन्म जो स्थान है और कब्रगाह है वो माना जाता है दोस्तों। थेयम नृत्य जो है वो किस राज्य से है दोस्तों? थेयम जो नृत्य है वो तय्यम नृत्य से, तय्यम दोस्तों, इससे याद रख सकते हैं हम। इस राज्य का जो है वो नृत्य है, यह हजारों वर्षों से प्रचलित है। यह देवी काली को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है और एक द्रविड़ कला का रूप है दोस्तों। इसका नाम जो है वो देवम से लिया गया है, जिसका अर्थ भगवान है दोस्तों। केरल के लोग इसे भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए एक मार्ग दोस्तों के रूप में दोस्तों है वो मानते हैं। यह आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह निचली जाति के समुदाय के अंतर्गत आता है दोस्तों। तय्यम के लगभग 400 प्रकार हैं। तय्यम, चकेर, कुथु और तिरकाली दोस्तों केरल के कला का रूप है दोस्तों। अगला संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष दोस्तों। अब जो अगला जो है वो कौन सा नहीं जोड़ा गया है, वो ऑप्शन में क्या था वो दे रखा था। 3 तो जोड़े गए हैं, चौथा ऑप्शन आप पता नहीं कौन सा था। इस संशोधन के तहत संविधान में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है वो हुआ था, और इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिनियमित जो है वो किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान अधिनियम के बाद जो है वो नागरिकों हेतु 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और इसने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल में की सलाह के लिए दोस्तों बाध्य भी कर दिया गया था। भारत में सबसे कम जो है वो जनसंख्या किस धर्म में है दोस्तों? तो भारत में जनसंख्या है वो सबसे कम जो है वो जनसंख्या किस धर्म में है? तो दोस्तों वह है वहाई धर्म दोस्तों। क्या है? वहाई धर्म दोस्तों, वहाई धर्म दोस्तों। काली पूजा बंगाल में कब होती है दोस्तों? काली पूजा अश्विन अमावस्या को होती है दोस्तों। काली की पूजा दोस्तों पश्चिम बंगाल में होती है। चुनाव आयोग जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? चुनाव आयोग जो है वो 324 और भाग 15 में दोस्तों। क्या? भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में दोस्तों। विधानसभा के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया दोस्तों। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंदहुदड़ो किस प्रकार की 4 दीवार नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इनमें से चारों में से कौन सी है वो 4 दीवार नहीं है? तो चंदहुदड़ो जो नहीं है। अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक जो है वो पाणिनि है। अष्टाध्यायी संस्कृत अवधि भारतीय व्याकरण दोस्तों पाणिनि द्वारा छठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ। बाणभट्ट जो है वो दोस्तों 7वीं शताब्दी में भारत के एक संस्कृत जो गद्य लेखक और कवि थे दोस्तों। तुर्कान ए चहलगानी ने बनाया दोस्तों? तुर्कान ए चहलगानी जो है वो किसने बनाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। समाप्त किया बलबन ने दोस्तों। बनाया इल्तुतमिश ने था और समाप्त जो है वो बलबन ने किया था दोस्तों। इल्तुतमिश ने इन विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए उसने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट या संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से नाम दिया दोस्तों। इस संगठन को चरगान भी कहा जाता है और इल्तुतमिश के समय
ही अवध में दोस्तों पृथु विद्रोह हुआ और 1215 में 1215 से 1217 ईस्वी तक। एलपीजी सुधार जो है वो एलपीजी सुधार किस वर्ष आया था दोस्तों? तो एलपीजी सुधार जो है वो जुलाई 1991 में आया था दोस्तों। जुलाई 1991 में एलपीजी सुधार आया था दोस्तों। एलपीजी का पूर्ण रूप जो है पूर्ण जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों लिबरेशंस प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोस्तों। यह है इसका फुल फॉर्म। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण दोस्तों। जुलाई 1991 में जो है ये आया था एलपीजी सुधार वर्ष। किस वर्ष आया था? 1991 में जुलाई में। एलपीजी की फॉर्म बता दी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इसमें भुगतान संकट के समतुल्य से निपटने के लिए सरकार के नीतिगत दृष्टिकोण में बदलाव शामिल है दोस्तों। अच्छा, श्री सैलम दोस्तों टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? श्री सैलम टाइगर रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर श्री सैलम वन्य जीव अभयारण्य को 1978 में अधिसूचना किया गया और दोस्तों 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था दोस्तों। 1992 में रिजर्व का नाम बदलकर राजीव गांधी वन्य जीव अभयारण्य कर दिया गया दोस्तों। कृष्णा नदी अभयारण्य से 130 किलोमीटर दूरी पर बहती है दोस्तों। कृष्णा नदी है वो इस अभयारण्य से कितनी दूर रह बहती है? 130 किलोमीटर दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी प्राण उद्यान विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह कंबाल कोंडा दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य जो है वो एक हिस्सा है इसका। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई का दोस्तों अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान है दोस्तों। कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश में मैग्रोव आवासों में एक है दोस्तों। वही इस वन्यजीव अभयारण्य में विभिन्न प्रकार की दोस्तों किंगफिशर प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। किससे रिलेटेड थे दोस्तों? ये थे दोस्तों नागार्जुन से रिलेटेड, नागार्जुन श्री शैलेश टाइगर रिजर्व से रिलेटेड दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। अगला दोस्तों, विधानसभा जो अध्यक्ष है उसको कौन चुनता है दोस्तों? विधानसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? विधानसभा सदस्यों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को चुना जाता है दोस्तों। रुक्मणी किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? रुक्मणी जो है वो दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का नृत्य है। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति का श्रेय पीछे से सादिर तमिलनाडु में मंदिर नर्तक या देव दासियों के एकल नृत्य से किया जाता है। भरतनाट्यम को दष्टितम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। रुक्मिणी देव अरिंदेल भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों। स्कूप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? स्कूप जो है वो दोस्तों किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से संबंधित है दोस्तों। अंकुर रनर किस खेल से संबंधित है दोस्तों? अंकेर रनर जो है वो किस खेल से संबंधित है? रिले दौड़ से दोस्तों। रिले रेस जो है वो एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसमें 4 एथलेटिक्स की एक टीम स्प्रिंट दौड़ में समान पूर्ण निर्धारित दूरी तक दौड़ती है और प्रत्येक दौड़ को जारी रखने के लिए अगले व्यक्ति को बैटन नामक रोड जैसी वस्तु देनी पड़ती है दोस्तों। बैटन नामक रोड जैसी वस्तु देनी पड़ती है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उसकी लंबी कूद, इसमें एथलेटिक्स टेक ऑफ बिंदु से यथासंभव दूर कूदने के प्रयास में गति, शक्ति और चपलता को जोड़ते हैं दोस्तों। यह 1896 में पहले ओलंपिक के बाद से पुरुषों के लिए एक ओलंपिक आयोजन है दोस्तों। मैराथन दौड़ जो है वो इसकी 42.195 किलोमीटर की दूरी के साथ लंबी दूरी की पैदल दौड़ है और 1896 में मूल आधुनिक ओलंपिक आयोजन का हिस्सा था दोस्तों। भाला फेंक, यह इसमें एक एथलेटिक्स जो है जहां पर तक संभव हो धातु की नोक वाला भाला फेंका जाता है दोस्तों। अपने नीरज चोपड़ा जी है वो देश में नाम रोशन कर रहे हैं, भाला फेंक से रिलेटेड है। एनडीपी क्या है दोस्तों? एनडीपी है जब जीडीपी में ऐसे मूल्यह्रास को निकाल दिया जाता है तब एनडीपी बनती है दोस्तों। एनडीपी का फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोस्तों। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आज़ादी अमृत महोत्सव कितने दिनों तक चला दोस्तों? आज़ादी अमृत महोत्सव है वो कितने दिनों तक चला है? तो दोस्तों आज़ादी अमृत 75 सप्ताह तक दोस्तों कितने दिनों तक चला? 75 सप्ताह तक चला दोस्तों। सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है? सिकंदराबाद जो है वो दक्षिण मध्य रेलवे जोन में आता है दोस्तों। सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे जोन का है वो मुख्यालय है। और दक्षिण मध्य रेलवे का गठन जो है 2 अक्टूबर 1966 में हुआ था। 66 को हुआ। यह अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी 733 स्टेशनों पर 100% एलईडी जो है वो लाइटिंग का पूरा काम कराने वाला भारत का पहला रेलवे जोन है। कौन सा? सिकंदराबाद दोस्तों, दक्षिण मध्य रेलवे है दोस्तों।
इसका मुख्यालय जो है वो। दक्षिणी मध्य रेलवे आकार और शकल आय दोनों के मामले में भारतीय रेलवे का तीसरा हिस्सा है दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा जोन है दोस्तों। सिकंदराबाद रेलवे डिवीजन भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र के 6 डिवीजनों जो है सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकाल और नांदेड़ दोस्तों में से एक है दोस्तों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ महत्वपूर्ण भारतीय रेलवे मुख्यालय और उनकी स्थिति दोस्तों। तो दोस्तों कुछ मुख्यालय है। चेन्नई इसका जोन है वो दक्षिणी रेलवे जोन है। हुबली है वो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे है। विशाखापट्टनम दक्षिणी तटीय रेलवे है और जबलपुर पश्चिमी मध्य रेलवे है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। राज्यों का गठन किस अधिनियम द्वारा किया जाता है दोस्तों? राज्यों का गठन जो है वो किस अधिनियम द्वारा किया जाता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा राज्यों का गठन जो है वो किया जाता है दोस्तों। कलिंग किस राज्य के अंतर्गत आता है? कलिंग किस राज्य में आता है दोस्तों? कलिंग जो है वो ओडिशा में आता है दोस्तों। कलिंग भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। इसे आमतौर पर महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के पूर्वी तटीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। कलिंग पूर्व मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्रीय उपखंड है और यह वर्तमान में उत्तरी तेलंगाना, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, अधिकांश ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों के एक हिस्से से मेल खाती है दोस्तों। कलिंग के जो है वो मुख्य क्षेत्र में अब ओडिशा का एक सबसे बड़ा जो है वो हिस्सा शामिल है दोस्तों। पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों? पीएम जो दक्ष योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत जो है वो दोस्तों पीएम दक्ष योजना आती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। झावेरी नृत्य जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? झावेरी नृत्य है वो मणिपुर से रिलेटेड है। नृत्य दोस्तों, नृत्य से, जनगणना से और दोस्तों नृत्य ये योजना से और इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों। झावेरी नृत्य मैंने बताया मणिपुरी दोस्तों। मणिपुरी गुरु विपिन को अक्सर मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है दोस्तों। गुरु विपिन को मुख्य रूप से मणिपुरी नृत्य से तीन जो है तीन शैलियाँ हैं। मंडल मंडल रसक दोस्तों भगवान कृष्ण आकर्षण का केंद्र होते हैं जब वे गोपियों से घिरे होते हैं दोस्तों। ताई रसाक दोस्तों, यह मुख्य रूप से ताली बजाने के साथ किया जाता है। डंडा रसक दोस्तों, नर्तकियों की स्थिति की मदद से एक ज्यामितीय पैटर्न बनाया जाता है और दो डंडियों के साथ ड्रम बजाया जाता है दोस्तों। लाई हरे हरोबा, तो दोस्तों लाई हरोबा जो है वो दोस्तों लाई हरोबा नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है जिसकी उत्पत्ति जो है वो मणिपुर में हुई दोस्तों। लाई हरोबा जो नृत्य है उसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई। लाई हरोबा मुख्य रूप से मणिपुर के मैतई समुदाय द्वारा किया जाता है। लाई हरोबा किस समुदाय किया जाता है? मैतई। और ये कहाँ है? मणिपुर में दोस्तों। मणिपुरी रासलीला दोस्तों, मणिपुरी रासलीला भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों पर दोस्तों आधारित है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओडिशा देखें हम। ओडिशा ओडिसी नृत्य ओडिसी जो है ओडिशा का एक लोक नृत्य है। गोटीपुआ ओडिशा राज्य में एक प्रारंभिक नृत्य रूप है और ओडिशा शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत है। ओडिसी नृत्य जो है वो जल का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। कथक, कथक उत्तर भारत का जो एक नृत्य है यह उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत से हुई। इस नृत्य रूप की जड़ें जो है वो संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र में निहित है। कथक के चारों जो मुख्य घराने हैं या स्कूल है वो जयपुर और लखनऊ में है दोस्तों। रायगढ़ और बनारस में चारों जो है लखनऊ, जयपुर और दोस्तों रायगढ़ और बनारस। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है दोस्तों। कथकली केरल का दोस्तों। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। ये सभी याद रखना दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ रहे हैं। कुचिपुड़ी एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई। कुचिपुड़ी मृदंगम दोस्तों, झांग, वीणा, बांसुरी और तंबूरा दोस्तों प्रारंभिक दोस्तों संगीत वाद्य यंत्र है। MNC से संबंधित एक प्रश्न आया था जिसमें MNC की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। इसकी फुल फॉर्म है वो मल्टी नेशनल कंपनी दोस्तों, मल्टी नेशनल कंपनी। अक्टूबर और नवंबर में सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ होती है दोस्तों? तो दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है दोस्तों? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भारतनाट्यम या कुचिपुड़ी से है दोस्तों। भारतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी से। यामिनी कृष्णमूर्ति एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है और यह भारतनाट्यम से भी वह भारतनाट्यम भी करती है।
यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भारतनाट्यम है और दोस्तों कुचिपुड़ी दोनों से संबंध रखती है। ये पेंशन फॉर डांस उनकी आत्मकथा है। बिस्मिल्लाह खां दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो शहनाई से, शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का मूल नाम जो है वो कमरुद्दीन खान है दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न 2001 और पद्म भूषण 1968 और पद्म विभूषण 1980, पद्म श्री 1961 के प्राप्त करता थे दोस्तों। जनवरी 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने लाल किले से राग कैफी दो है उसका प्रदर्शन किया था। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड अगली शिफ्टों में आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अभय सोपारी, ये संतूर वादक हैं दोस्तों। कौन कौन से? शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा और तरुण भट्टाचार्य, अभय सोपारी जो है संतूर वादक हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, अली रखा और दोस्तों उस्ताद टोफू खान जो है तबला वादक थे। अमजद अली खान मंगस, अली अकबर खान और अलाउद्दीन खान सरोद वादक थे। अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया पार्स नाथ दो है वो बांसुरी वादक है। असद अली खान, जिया मोहम्मदीन डागर और वगीरी श्याम सुंदर जो है वो वीणा वादक है। पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पंडित रविशंकर जो है उनका संबंध किससे? सितार वादक से। और शिव कुमार जो है उसका है संतूर वादक से। इनमें काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाता है। संतूर वादक जो है वो शिव कुमार है और दोस्तों जो पंडित रविशंकर जी हैं वो सितार वादक। सबसे कम साक्षरता दर वाला जो यूनाइटेड स्टेट है वो दादर और नागर हवेली है दोस्तों। यूटी कौन सा है? सबसे कम साक्षरता दर वाला दादर और नागर हवेली। रुक्मणी अरुंडेल किससे संबंधित है? रुक्मणी अरुंडेल भारतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों। रुक्मणी जो देवी जो है वो अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भारतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया। उन्होंने मद्रास में कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। वह एक थियोसोफिस्ट भी थी जो एनी बिसेंट से बहुत प्रेरित थी दोस्तों। भारतनाट्यम लगभग 2000 साल पुराना नृत्य है और भारत में सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य भी है। इसका उद्गम जो है वो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में होता है दोस्तों। किस काल में राजधानी का उल्लेख नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों किस काल में नहीं है? ऋग्वेद में दोस्तों राजधानी का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 29 जो है उसका संबंध किससे है दोस्तों? अल्पसंख्यकों के हितों से है दोस्तों। अल्पसंख्यकों के हितों से अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 17 जो है वो दोस्तों अस्पृश्यता से है। किससे? अस्पृश्यता से। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 में विशेष अधिकार जो है वो दिया गया है। अनुच्छेद 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं या किसी क्षेत्र में या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी जो है वो आंचलिक भाषा, लिपि और संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित जो है वो करने का उन्हें पूरा अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में आते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में आते हैं दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में और मौलिक जो कर्तव्य है वो भाग 4A में आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। उनका 12 से 35 जो है वो अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है, जिन्हें स्पेन के संविधान से भी लिया गया था दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व की विशेषताएं जो है वो यह है कि यह उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें नीतियां बनाने और कानून बनाते समय राज्य को दोस्तों ध्यान में रखना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो के उल्लेखित है दोस्तों निर्देशों के साधन जैसा दिखता है। यह एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए दोस्तों एक बहुत व्यापक जो है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करता है। वे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। वे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप से देते हैं। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक संगत है दोस्तों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन देख लेते हैं। अनुच्छेद 48 जो है वो यह कृषि और पशुपालक के संगठन के संबंध में दर्शाता है।
अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 43 जो है यह श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी और रोजगार सृजन के विषयों से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 46 जो है वो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और दोस्तों आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का काम करता है। 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ हुआ दोस्तों? तो दोस्तों जो 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हुआ। फीफा का जो फुट फॉर्म है वो फेडरेशन इंटरनेशनल जो है वो है, और डी फुटबॉल एसोसिएशन है। उसके बाद में फीफा संघ का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, इसे हम बोल सकते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय महासंघ फुटबॉल का संचालन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संघ है दोस्तों। मुख्यालय जो है वो है इसका ज्यूरिख और स्विट्जरलैंड में दोस्तों मुख्यालय। जनगणना से संबंधित अधिनियम जो है वो 1948 के अकॉर्डिंग आया था दोस्तों, 1948 में। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो दादा भाई नारोजी हैं दोस्तों। दादा भाई नारोजी ने पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी दादा भाई नारोजी। लोकप्रिय रूप से भारत के ग्रेट ओल्ड मैन दोस्तों, भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले जो है वो भारतीय थे दोस्तों। उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी ऑफ और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने में मदद की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1885 में नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जो थे वो बने थे। 1886, 1893, 1909 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने दादा भाई नारोजी। सबसे पहले कब बने थे? 1886 में दोस्तों, और सबसे लास्ट में 1906 में दोस्तों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दादा भाई नारोजी की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो पावर्टी इन इंडिया, द मैनर्स एंड कस्टम ऑफ द पारसेज कंडीशन ऑफ इंडिया और एडमिशंस ऑफ एजुकेट्स नेटिव्स इनटू ऑफ ICS दोस्तों। द वांटस एंड मीन्स ऑफ इंडिया दोस्तों, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है वो शशि थरूर की है। द लाइट ऑफ एशिया दोस्तों, द पोएम दैट डिफाइंस ए बुद्धा जयराम रमेश द्वारा लिखी गई है। और एनी बिसेंट द्वारा लिखी गई दोस्तों पुस्तकें हैं वो है द एनएंस्ट विजडम, मैन वेंस हाउ एंड विथेरा एंड मेंस एंड हिज बॉडीज है। और प्रथम राजीव खेल रत्न जो पुरस्कार जो है वो किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को दोस्तों। प्रथम राजीव खेल रत्न जो पुरस्कार है वो किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद जी को। राजीव खेल रत्न पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम बन सकते हैं उन सभी को करेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत को खेलों में उपलब्धि के लिए दिया जाता है और दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। यह पुरस्कार वर्ष 1991-92 में स्थापित किया गया था और भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों। विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले जो है वो व्यक्ति थे, विश्वनाथ आनंद। अगला, नीरज सी चौधरी की पुस्तक जो है कौन सी है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन दोस्तों। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन दोस्तों। भारतीय लेखक नीरज सी चौधरी ने 1951 में द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन शीर्षक के तहत अपनी आत्मकथा प्रकाशित किया नीरज सी चौधरी ने। और जब वह लगभग 50 वर्ष के थे तब उन्होंने दोस्तों इसे लिखा था। 1897 में किशोरगंज के छोटे से बांग्लादेशी शहर में उनके जन्म के साथ जो है वो उनके जीवन की शुरुआत करता है दोस्तों। गौतम बुद्ध सत्याकारिणी से संबंधित प्रश्न आया था, वो प्रश्न एग्जैक्ट जो है वो बच्चों ने भेजा नहीं, कौन सा था? मिर्ची के व्यापार का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? तो दोस्तों मिर्ची का व्यापार जो है वो सबसे पहले कौन लेके आए थे? पुर्तगाली दोस्तों। कौन लेके आए थे? पुर्तगाली। अनुच्छेद 32 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितनी रिट जारी कर सकता है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों वो 5 रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो दोस्तों व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी कर सकता है।
राज्य लोक सभा के आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है दोस्तों? तो राज्य लोकसभा के आयोग के अध्यक्ष को दोस्तों राष्ट्रपति हटा सकता है। व्याख्या, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग की स्थापना राज्य लोक सेवा आयोग के नाम से की थी दोस्तों। भारत के संविधान ने इसे दोस्तों स्वायत्त निकायों के रूप में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अध्यक्ष और सदस्य जो है वो 6 साल दोस्तों, और अब तक के 62 साल तक नहीं पहुंच जाते तब तक जो है वो कार्यकाल रहता है दोस्तों। वे राज्यपाल को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। हटाने के लिए आधार दोस्तों दुर्व्यवहार और दोस्तों अक्षमता साबित होते हैं। राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा सकते हैं और इसलिए राष्ट्रपति इसका संज्ञानुसार रहेगा। राष्ट्रपति उन्हें दोस्तों निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के अध्यक्ष को हटा सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, सॉरी। यदि उसे दिवालिया घोषित किया जाता है तो हटा सकता है। यदि वह अपने पद की अवधि के दौरान अपने कार्यकाल के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न हो तो हटा सकता है। यदि वह राष्ट्रपति की राय में मानसिक एवं शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है तो हटा सकता है। इनके अलावा राष्ट्रपति जो है वो SPSC दोस्तों के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को दुर्व्यवहार करता है उनके साथ तो हटा सकता है। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी जो है वो कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में जो है वो पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी जो है वो दोस्तों नर्मदा है। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, इनमें से कौन सा ऑप्शन में था आप लोगों के? इनमें से एक ऑप्शन में था, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। अगले इसके क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं। ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर से बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती, और इसे नर्मदा की जुड़वा या दादी के रूप में भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश में स्थित मुल्ताई जो रिजर्व फॉरेस्ट के निकट 752 मीटर की ऊंचाई से निकलती है दोस्तों। यह खंबात की खाड़ी से होती हुई अरब सागर में गिरने से पहले लगभग 724 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। अपनी सहायक नदियों के साथ ताप्ती नदी विदर्भ, खानदेश और गुजरात के मैदानी इलाकों और महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों और मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में होकर गुजरती है दोस्तों। एडिशनल इंफॉर्मेशन साबरमती के बारे में देख लेते हैं। साबरमती दोस्तों साबर और हाथमती की संयुक्त धाराओं को साबरमती नाम दिया गया है। राजस्थान, गुजरात और राज्यों में फैली साबरमती घाटी का क्षेत्रफल जो है 21,674 वर्ग किलोमीटर है। यह घाटी जो है उत्तर और उत्तर पूर्व में अरावली पहाड़ियों, पश्चिम में कच्छ के रण और दक्षिण में दोस्तों खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह घाटी लगभग त्रिभुजाकार है जिसका आधार जो है वो साबरमती नदी है, और स्रोत के तौर पर शीर्ष पर वात्रक नदी भी स्थित है दोस्तों। साबरमती नदी जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में गांव तैपुर के निकट स्थित 762 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अरावली पहाड़ियों में निकलती है दोस्तों। नर्मदा नदी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी जो है वो नदी है नर्मदा नदी। उत्तर में विंध्य श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला के बीच एक विभ्रंश घाटी से होते हुए पश्चिम की ओर से बहती है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकला पर्वत श्रृंखला से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नर्मदा घाटी जो है उसकी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। यह उत्तर में विंध्य, पूर्व में मैकाला और दोस्तों दक्षिण में सतपुड़ा और पश्चिम में अरब सागर से घिरी हुई है। अमरकंटक अपने उद्गम स्थल खंबात की खाड़ी के मुहाने से निकलती है जिसकी कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले के पश्चिम घाट में स्थित त्र्यंबकम जो है वो नामक स्थान से निकलती है। यह राजमुंदरी के नीचे एक बड़ी घाटी जो है वो बनाने के से पहले बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में से होकर बहती है, और यह छत्तीसगढ़ के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। प्रायद्वीपीय नदियों में जल वहन क्षमता के मामले में गोदावरी नदी के बाद महानदी जो है वो दूसरे स्थान पर आती है।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ जो है वो आपको मिल रही है इस चैनल पर। आप लोगों को काफ़ी सहयोग मिलेगा, आप एग्ज़ाम देकर आओगे तब पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आया है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। सुनामी जो है वो किस कारण आती है दोस्तों? तो सुनामी जो है वो किस कारण आती है? भूकंप आने से, जल ज्वालामुखी विस्फोट से दोस्तों। सुनामी जो है वो भूकंप आने से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आती है। रेपो रेट से संबंधित जो है वो एक प्रश्न आया था। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना जो है वो कब हुई? तो दोस्तों भारतीय बास्केटबॉल की संघ की स्थापना जो है वो दोस्तों 1950 में हुई। बास्केटबॉल फेडरेशंस ऑफ इंडिया, जिसे हम बीएफआई भी बोल सकते हैं, भारत में बास्केटबॉल की शासी निकाय है और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। किसको फांसी नहीं हुई दोस्तों? इसमें ऑप्शन दे रखे थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और चौथा ऑप्शन क्या था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हो गई थी। चौथा ऑप्शन कौन सा था? उनको फांसी नहीं हुई। फसल से संबंधित जो है वो एक प्रश्न आया था। 101वां संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन था। 101वें संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस टैक्स है, और स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 2017 को जीएसटी स्टार्ट की गई थी दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर 75 है। 75(1) में अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इस बात का वर्णन किया गया है। खानवा का युद्ध जो है वो किसके मध्य हुआ दोस्तों? 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया था दोस्तों। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य हुआ। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था दोस्तों। लावड़ी वाद्य यंत्र जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों लावड़ी जो वाद्य यंत्र है वो ढोलक से संबंधित है। भाग 19 किससे संबंधित है? भाग 19 जो है वो विविध से संबंधित है। कौन सा त्योहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों कौन सा त्योहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है? नवरोज जो है वो दोस्तों मनाया जाता है पारसियों द्वारा, नए साल पर मनाया जाता है यह त्योहार। एवरेज से संबंधित क्वेश्चन आया था मैथ में। जस्टिफाई एलिगमेंट्स संबंधित प्रश्न जो है वो आए थे। लेफ्ट एलिगमेंट्स शॉर्टकट की CTRL प्लस में L होता है। राइट एलिगमेंट शॉर्टकट की जो है वो CTRL प्लस में R है। सेंट्रल का है वो दोस्तों E है, और दोस्तों जस्टिसफाई का J है दोस्तों। इटालिक शॉर्टकट कुंजी CTRL प्लस में I होता है। सेव एज से संबंधित सेव एज वाला क्वेश्चन जो है वो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सेव एज कौन से फंक्शन कुंजी जो है वो काम करती है? F12 दोस्तों। ईमेल से संबंधित जो है वो स्टेटमेंट्स बेस पर आधारित एक क्वेश्चन आया था। क्लिप बोर्ड में से किसका ऑप्शन था ये? पेस्ट ऑल और क्लियर ऑल। लैपटॉप या टैबलेट में इंटरनेट को जोड़ने के लिए किस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन था। एक्सेल में रेंज ऑप्शन बेस पर आधारित क्वेश्चन आया था। किसी कंपनी के डाटा को एडिट करने से संबंधित क्वेश्चन आया था, और प्रिंट पेज जो है वो करने के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था। 1, 3, 5 और 1, 5 से। अगला ईमेल आईडी कौन सी सही है? ये क्वेश्चन आया था। 4 ईमेल आईडी दी गई थी। पहले आपका नाम आएगा, फिर डिजिट आएंगी, फिर @gmail.com आएगा, ये सही है। इंटरनेट से संबंधित जो है वो क्वेश्चन आया था। रो और कॉलम को इंसर्ट करते हैं तो कौन से ऑप्शन आते हैं? ये क्वेश्चन था। न्यू वर्कबुक वर्कशीट शॉर्टकट की है वो पूछी गई थी। तो CTRL प्लस में N जो है वो न्यू वर्कशीट वर्कबुक और शॉर्टकट कुंजी है ये रहेगी। सुपरस्क्रिप्ट दोस्तों शॉर्टकट की क्या है? ये क्वेश्चन आया था, आप सभी को पता है। सुपरस्क्रिप्ट CTRL शिफ्ट और द प्लस साइन एट द सेम टाइम दोस्तों। फॉर सुपरस्क्रिप्ट प्रेस CTRL एंड द इक्वल साइन का चिन्ह आएगा एट द सेम टाइम दोस्तों। डू नॉट प्रेस शिफ्ट। अगला क्वेश्चन सेव एंड सेव एज से संबंधित प्रश्न था, और दोस्तों कॉपी पेस्ट से संबंधित था दोस्तों। ये थे दोस्तों क्वेश्चन से जो 17
तारीख की तीनों शिफ्टों में आए थे। जीके काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जीके से रिलेटेड मैं जितने भी क्वेश्चंस बन पा रहे हैं वो सभी के सभी करवा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। देखें जिनका आगामी शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनको काफ़ी मदद मिलने वाली है इन वीडियो से। डेली की डेली अपनी वीडियो सुबह सुबह आती है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने चाहने वाले अपने दोस्तों के साथ जिनका एग्ज़ाम आगे की शिफ्टों में है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों और एक दूसरी बात यह है कि ऑल गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिस आते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन से हो, चाहे ऑनलाइन फिजिकल वगैरह हो, चाहे किसी से भी डेट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।